गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम कोनिक सेक्शन पर एक एग्जांपल सॉल्व करें। ये आईआईटी जेईई का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, लेट एस बी द फोकस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x एंड लेट PQ बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 एंड द गिवन पैराबोला द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS इज। तो हमें ट्रायंगल PQS की एरिया फाइंड आउट करनी है। ये जो PQ है वो सर्कल और पैराबोला का कॉमन कॉर्ड है, और अगर ये PQ कॉमन कॉर्ड है दैट मीन्स इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो सर्कल पर भी लाई करेंगे और पैराबोला पर भी लाई करेंगे। तो एक पॉइंट कॉमन तो आप इन दोनों इक्वेशन को देखकर ही निकाल सकते हैं। ओरिजिन, अगर आप x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है, इजंट इट? दैट मीन्स एक जो कॉमन पॉइंट है वो कहां पे होगा, ओरिजिन पे, और दूसरा पॉइंट हमें निकालना है। और फोकस के कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली, क्योंकि ये पैराबोला है और ये किसके सिमेट्रिक है, x एक्सिस के, और ये स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो अगर इसे आप y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। दैट मीन्स फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2, 0। तो अब आपको कॉमन कॉर्ड का सिर्फ एक पॉइंट निकालना है, तो आपको p, q और s तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और तब आप इजीली ट्रायंगल PQS का एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो जो इस कॉमन कॉर्ड PQ का दूसरा एंड पॉइंट होगा वो भी इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 8, और वो वैल्यू अगर हम इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो वो वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखें तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर दैट मीन्स y टू द पावर 4 अपॉन 64 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। आप यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब आप y की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहां पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स आपको यहां से कॉमन कॉर्ड के सेकेंड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y टू द पावर 4 प्लस 64y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 256y इज इक्वल्स टू 0। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, y टू द पावर 4 प्लस 64y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 256y इज इक्वल्स टू 0। और आप यहां से अगर y कॉमन लें तो y इन ब्रैकेट y क्यूब प्लस 64y माइनस 16y माइनस 256 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला केस जो आपने फाइंड आउट कर लिया है, ये इक्वेशन 0 कब होगा, जब या तो y 0 हो या ये टर्म 0 हो। तो पहले केस के लिए जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, x भी 0 होगा, जो कि आपने निकाल रखा है कॉमन कॉर्ड के पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल्स टू 0,0, ओरिजिन से पास हो रहा था। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आपको इसे 0 पुट करना पड़ेगा, दैट मीन्स y क्यूब प्लस 64y माइनस 16y माइनस 256 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहां पे y इज इक्वल्स टू 4 पुट करें, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, तो अगर आप यहां पे y इज इक्वल्स टू 4 पुट करें तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स y माइनस 4 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, इजंट इट?
और यहाँ पे पावर कितनी है, y क्यूब। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के कितने रूट होंगे, 3 रूट्स, इजंट इट। तो y माइनस 4, y माइनस 4, y माइनस 4, आप इसे डिवाइड करके भी इसके 2 रूट निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से देखिए, अगर आप y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर, इसमें y स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। दैट मीन्स हमें प्लस 4y से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि प्लस 4y स्क्वायर हो जाए और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। माइनस 16y, इजंट इट, प्लस 64y। सो यहां पे प्लस 64 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस 64y और लास्ट टर्म जो होगा माइनस 256 ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 64, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक रूट क्या हो गया इसका, y इज इक्वल टू 4, और जो बाकी 2 रूट होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। जब आप यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो वो 0 से लेस आएगा। दैट मीन्स जो इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। तो एक रूट आपको पता चल गया, y इज इक्वल टू 4। अगर आप इस y इज इक्वल टू 4 को यहां पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 16/8, दैट इज इक्वल टू 2। तो वो कॉमन पॉइंट क्या होगा, 2,4, 2,4। तो अब आपको तीनों पॉइंट्स मिल गए। जो फोकस का पॉइंट है, फोकस वो क्या है, 2,0 आपने निकाल रखा है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax करके आपने निकाला था, तो a की वैल्यू कितनी आई थी, 2। अगर आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax करें तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी, 2। तो फोकस का कोऑर्डिनेट 2,0। मान लीजिए पॉइंट P है, वो ओरिजिन पे है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 0,0 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट 2,4। अब आप इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, इजंट इट। मान लीजिए उसका एरिया है डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 y1। मान लीजिए पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x1 y1, तो 0 0 1, x2 y2 1, 2 0 1 और x3 y3 1, तो 2 4 1। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ, अगर आप इसे पहले रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 4। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 4। आपको इस प्रॉब्लम में 2 पॉइंट्स तो बहुत ही इजीली पता चल गए, पॉइंट S और पॉइंट P। आपको एक पॉइंट निकालना था, पॉइंट Q, वो आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल लिया। और उसके बाद से जब आपको तीनों पॉइंट मिल गए तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 पॉइंट से पास होने वाले ट्रायंगल का एरिया बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हुआ, 4।